रसूल पर फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ व क़ारी ज़फ़ीर साहब क़िबला लखनवी उस्ताद दारुल उलूम हनफिया लखनऊ से और हज़रत हाफिज़ व क़ारी लियाक़त हुसैन साहब क़िबला हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मिंबरे रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, मैं उनका खैर मक़दम करता हूँ। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहने सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज़, अरे यार खामोशी अच्छी नहीं, बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। एक मतला दो शेर सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे कार्रवाई मैं करता हूँ। इस तरह हम साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं, इस तरह हम साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं, जैसे प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं, जैसे प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं। रुक अभी मौत जियारत का मजा लेने दे, रुक अभी मौत जियारत का मजा लेने दे। हम अभी चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं, हम अभी चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं। नोके नेजा से तिलावत की सदा आती है, नोके नेजा से तिलावत की सदा आती है। लोग हैरत से कटे सर की तरफ देखते हैं, लोग हैरत से कटे सर की तरफ देखते हैं। अब आइए हजरात, मैं बिला ताखीर मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत बाबरकत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला मिसबाही से कि हजरत आए। और इनका ये कमाल है, क्यों कमाल ना हो, कि आला हजरत का जो फैज़ान होता है जिसके ऊपर, वो 1 घंटे की गुफ्तगू 10 मिनट में भी समझाना जानता है और 10 मिनट की गुफ्तगू 1 घंटे में भी समझाना जानता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला बरकाती से कि हजरत अपने बेहतरीन अंदाज से हम सामाईन के दिलों को मुस्तफ़ीज़ करें। जोरदार नारा लगा लें, नारे तकबीर। हाथों को पूरा मजमा नारा हाथों को उठा करके लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इसी ख्याल के साथ कि दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, मचल के कहे सुभान अल्लाह। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। अरे नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जुल्फ़िकार भाई, नारा किलोमीटर के हिसाब से मत लगाइए, शॉर्ट में लगाइए, वक्त बहुत कम है। उलमाए किराम, हुफ़ाज़ उज़ाम व क़ुर्राए उज़ाम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। आइए बिला तमहीद हम और आप सरवरे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, वजह तख्लीक़ कायनात, मोहसिन इंसानियत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम अम्बाउल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बग़ैर किसी तमहीद के हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 मिनट का मतलब 15 मिनट ही होता है। इंसान को जुल्मतों से निकाला कुरान ने, इंसान को जुल्मतों से निकाला कुरान ने और बंदों को अपने रब से मिलाया कुरान ने। इंसान को जुल्मतों से निकाला कुरान ने, बंदों को अपने रब से मिलाया कुरान ने।
और बेजान पत्थरों की तमासील के हुजूर, बेजान पत्थरों की तमासील के हुजूर सजदों से हमको किसने बचाया? कुरान ने बेजान पत्थरों की तमासील के हुजूर सजदों से हमको किसने बचाया? कुरान ने। आइए मोहतरम हज़रात, हम और आप आज जलसे दस्तारबंदी में तशरीफ़ फरमा है। दारुल उलूम बरकाते मोहम्मदिया का ये अजीम शान इजलास है। यहाँ हम और आप कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ करने वाले बच्चों के दस्तार के प्रोग्राम में, उनकी इज्जत और तौक़ीर किए जाने वाले प्रोग्राम में आज हम और आप शरीक हुए हैं। और ये जो बच्चे आप अपनी माथे की निगाहों से सामने बैठे हुए तलबाए किराम देख रहे हैं, ये बड़े अजीम तलबा है। इन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीनों में महफूज कर रखा है और अपने सीनों में कुरान मुक़द्दस को महफूज करके इन्होंने सारी दुनिया के उन लोगों को पैगाम दे दिया है कि ऐ लोगों, तुम कुरान से दुश्मनी करते हो, ऐ लोगों तुम कुरान से नफरतें करते हो, ऐ लोगों तुम कुरान को मिटाने की कोशिशें करते हो, ऐ लोगों तुम कुरान को जलाने की कोशिशें करते हो, तुम कुरान को मिटाने की कोशिशें करते रहना, तुम कुरान को जलाने की कोशिशें करते रहना, तुम कुरान को खत्म करने की कोशिशें करते रहना। लेकिन अल्लाह के फज़ल से इन लोगों ने अपने सीनों में कुरान की आयतों को महफूज करके ये पैगाम दे दिया है कि कुरान ना कभी मिटा था, कुरान ना कभी ये मिटने देंगे। मोहतरम सामीन, कुरान का तहफ़्फ़ुज़, अरे कुरान का मेथड तो समझिए, कुरान का तरीका तो समझिए। कुरान जब नाजिल होता है तो नाजिल होता है लफ्ज़ इक़रा से। फरमाया जाता है इक़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं नहीं पढ़ता। फिर कहा जाता है इक़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं नहीं पढ़ता। फिर फरमाया जाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ महबूब उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा फरमाया है। तब मेरे आका पढ़ना शुरू करते हैं। मोहतरम सामीन किराम, इस लफ्ज से आपने गौर किया। इस बात पर जब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। अगर सिर्फ पढ़ने से काम चलता होता तो जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाए थे वो भी पढ़े लिखे लोग थे। जिन्होंने दुनिया में तबाही लाई है वो भी पढ़े लिखे लोग थे। जिन्होंने दुनिया में बड़ी बड़े कत्ल गारत किए हैं वो भी पढ़े लिखे लोग थे। और आप जब गौर करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि पहलू खान को कत्ल करने वाले भी पढ़े लिखे लोग थे। पहलू जुनैद को कत्ल करने वाले भी पहलू पढ़े लिखे लोग थे। परवेज और तबरेज को कत्ल करने वाले भी जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। मोहतरम सामीन किराम, इराक और सीरिया पर बम बरसाने वाले भी लोग पढ़े लिखे थे, जाहिल नहीं थे। बल्कि पढ़े लिखे होने से काम नहीं चलता। कुरान जब तालीम दीन के साथ वाबस्ता हो जाया करती है, कुरान जब रब के साथ वाबस्ता होकर तालीम शुरू होती है और वो कुरान की शक्ल में आती है, तब दुनिया को यह नजारा देखने को मिलता है। आज जहां दुनिया पढ़ करके जुल्म का बाजार गर्म करती हुई नजर आती है, आज दुनिया जहां पढ़ करके जालिम बनती है, जहां बम गिराती है, वहीं जब कुरान के पढ़ने वाले सहाबा किराम थे, तब अगर ईरान से एक बेवा की आवाज आ जाती है तो मुसन्ना बिन हारिसा लश्कर लेकर के ईरान रवाना हो जाते हैं। जब बर्रे सगीर हिंदो पाक से बेवा की आहें और नाले सुनाई देते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ जाते हैं। मोहतरम सामीन किराम, जब से दीन की तालीम कुरान से आरास्ता हो जाती है, जब तालीम कुरान से वाबस्ता हो जाती है तो मिजाज ये होता है कि अगर एक बेवा की आह सुनाई दे जाए तो अरब से चल करके ईरान का सफर तय कर लिया जाता है उसकी आवाज की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस आवाज की दाद रसाई के लिए इराक से चल करके हिंदुस्तान का सफर तय कर लिया जाता है। यही कुरान की बरकतें हैं मोहतरम सामीन किराम। अगर कुरान ना हो तो चंगेजियत लाता है इल्म, और अगर कुरान की वाबस्तगी के साथ इल्म हो तो वो दुनिया को ऐसा बांध देता है कि अगर ईरान में दर्द होता है किसी को तो अरब में तकलीफ पहुंचती है, अगर हिंदुस्तान में किसी को दर्द होता है तो अरब के लोग अपने सीनों में वो दर्द महसूस करते हैं। लोग मज़हब इस्लाम को आतंकवाद की तरफ माइल करते हैं। मैं कहता हूँ कि मज़हब इस्लाम ने उस वक्त जो बड़े से बड़े बर्रे आज़म मौजूद थे, बर्रे आज़म एशिया हो, अफ्रीका हो, इनको ऐसा जोड़ा। आज तुम तरक्की
तरक्की करते हो तो तोड़ने का काम करते हो। लेकिन जब कुरान वालों ने तरक्की की, कुरान वाले आगे बढ़े, तो उन्हें हिंदुस्तान का दर्द भी सुनाई दे रहा है, उन्हें ईरान का दर्द भी सुनाई दे रहा है। उन्हें दुनिया को ऐसा जोड़ा कि एक मजलूम की अगर आ जाए तो एक लश्कर उसके लिए तैयार खड़ा होता है। जब तालीम कुरान से वाबस्ता हो जाती है, जब तालीम रब के नाम से वाबस्ता हो जाती है, जब तालीम कुरान की होती है, तब अमन व अमान कायम होता है, तब तहफ़्फ़ुज़ कायम होता है, तब बेवाओं की आहें नहीं सुनाई देती, तब यतीमों के नाले नहीं सुनाई देते, तब मोहताजों की फरियादें नहीं सुनाई देती हैं, बल्कि हर वक्त हर तरह की इमदाद और रसानी का काम होता हुआ नजर आता है। मोहतरम सामीन किराम, आप जानते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब आप मबूस हुए, तो उस वक्त अरब में कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? पूरे हिजाज में सिर्फ 17 लोग ऐसे थे जो लिखना जानते थे। लेकिन कुरान की बरकतें हैं, जब कुरान ने कह दिया इक़रा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेसत के 10 साल मक्का के जोड़ ले और 10 साल मदीना शरीफ के जोड़ ले, जिस हिजाज़ मुक़द्दस में कुरान के आने से पहले, कुरान के मुअल्लिमा के कहने से पहले, कुरान के इल्म का इजाज़ बताने से पहले, कुरान के लफ्ज़ इक़रा से नाज़िल होने से पहले, जिस हिजाज़ मुक़द्दस में सिर्फ 17 लोग लिखना जानते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में 1,24,000 से ज्यादा सहाबाए किराम के हाथों में अगर कलम थमाया है तो वो कुरान के लफ्ज़ इक़रा की। मोहतरम सामीन किराम, कुरान कोई आम किताब नहीं है। कुरान ने इंसानियत को इंसानियत की मेराज तक पहुंचाया। अगर इंसानियत बाकी है तो कुरान की देन। मोहतरम सामीन किराम, हमने वो दौर भी देखा है जब तक हम कुरान से वाबस्ता थे। आज हमने कुरान का दामन छोड़ दिया है ना। जब तक हम कुरान से वाबस्ता थे, तारीख के औराक उलटकर देखेंगे तो आप स्पेन की तारीख में जब जाएंगे तो स्पेन के हमारे इदारों में, हमारे मदारिस में बरतानिया के लोग, बड़े बड़े लोग जो आज तहजीब याफ्ता कहलाते हैं, जो आज तमद्दुन के ठेकेदार बने नजर आते हैं, वो लोग हमारे स्पेन और गरनाता के मदारिस में अपनी दरखास्तें लिए घूमा करते थे कि हमें अपने इदारों में दाखिला दे दीजिए, यहाँ से हम तालीम हासिल कर ले। लेकिन जब हमने कुरान का दामन छोड़ा है तो आज हम दूसरों के इदारों के सामने अपनी दरखास्तें लिए घूमा करते हैं और ऐसी ऐसी कौमों के सामने अपनी दरखास्तें लेकर के घूमते हैं कि जिनकी औकात हमारे सामने खड़े होने तक की नहीं थी, आज वो हम उनके सामने अपनी दरखास्तें लेकर के घूमते हैं। मोहतरम सामीन किराम, कुरान को छोड़ना कोई आम बात नहीं है। कुरान को छोड़ने ही से हमारी तबाही हुई है, हमारी बर्बादी हुई है। कुरान की अजमत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर ले, उसके माँ बाप के सर पर क़यामत में ऐसा ताज रखा जाए जिसकी रोशनी देखकर देखने वालों की आंखें खीरा हो जाए। उस कुरान की अजमत का आलम क्या है? जिस कुरान ने पूरे अरब को, जिसमें से 17 लोग पढ़ने जानते थे हिजाज़ मुक़द्दस में, वहां सबके हाथों में कलम थमा दिया हो, उस कुरान की बरकतों का आलम क्या होगा? उस कुरान की अज़मतों का आलम क्या होगा? मोहतरम सामीन किराम, आज आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके शहर में एक ऐसा इदारा मौजूद है जहां कुरान की तालीम का सिलसिला जारी है। दारुल उलूम बरकात मोहम्मदिया की शक्ल में आपके यहाँ, और इनकी फिक्र पर कुर्बान जाइए, इन इदारे वालों की फिक्र पर कुर्बान जाइए। कारी साहब क़िबला, हाफिज मंजूर साहब क़िबला, इन सब की और फिक्रों पर कुर्बान जाइए कि इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं किया है कि कुरान की तालीम को कहा हो, खुद सिर्फ कुरान की तालीम पढ़ाने का इंतजाम किया हो, बल्कि इन्होंने कुरान की तालीम के साथ साथ आपकी बच्चों के लिए असली उलूम का इंतजाम करके। बिल्कुल खामोशी से खड़े रहें आप, बिल्कुल खामोशी। देखिए सरकार आ रहे हैं, बिल्कुल खामोशी से खड़े रहें, बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी से, कोई हाथ न लगाए, कोई हाथ। माशाअल्लाह, करम फरमाए सरकार ने, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अब जोरदार नारे तकबीर बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत
खानदाने बरकत, शहजादे गौसे आजम, हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, हज़रत के कदमों का बोसा लेते हुए मैं अपनी बात अर्ज़ करूं कि मैं कह रहा था कि इदारा ऐसा इदारा है जहां पर कुरान की तालीम के साथ असरी उलूम का भी इंतज़ाम किया गया है। बड़े खुशफिक्र लोग हैं ये। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको अलबरकात का बताता चलूं, उसके बाद आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। अलबरकात में हुजूर सईदी सरकार अमाने मिल्लत ने मुझे 15 दिन के लिए बुलाया, जब क़याम बरकात उर्दू का काम चल रहा था। मैं वहाँ रहा और उस दौरान मैंने देखा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो स्कूल कायम है उसकी बरकतें क्या है। मैं इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ कि मैंने वहां देखा कि अलबरकात पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो कुरान की तालीम भी साथ में हासिल कर रहे हैं, वो दीनियात की तालीम भी साथ में हासिल कर रहे हैं। वो 5 वक्ता जब नमाज का वक्त होता है तो स्कूल से आकर के मस्जिद में सब वस्ता हो जाते हैं। और उसी दरमियान रमजान का महीना था, एक दिन फजर के वक्त में मैं मस्जिद में बैठा हुआ था अलबरकात की, और एक छोटा सा बच्चा आया जो 6 क्लास में पढ़ता था, 6ठी क्लास में पढ़ता था। वो बच्चा आया, उसका चेहरा बड़ा उदास सा था, वो बड़ा मखमूम नजर आया मुझे। मेरे करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, हजरत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम का जवाब दिया तो उसने कहा कि हजरत मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ बेटा क्या मसला है। उसने कहा कि मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने अभी तक तकरीबन 14 रोजे हो गए हैं, मैंने कोई रोजा छोड़ा नहीं है। आज मैं सहरी के लिए उठ नहीं पाया हूँ, आज मैं वक्त हो गया सहरी नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे ये बता दीजिए कि बगैर सहरी के रोजा होगा या नहीं होगा। मोहतरम सामईन किराम, आज हमारा 6 क्लास का जो बच्चा हो उसके आप अंदाजा लगा लीजिए, वो सुबह सोकर ही नहीं उठता है, वो नमाजें नहीं पढ़ता है, वो रोजे नहीं रखता है। लेकिन जब मदारिस के दामन में स्कूल कायम होते हैं तो उनकी बरकतें ये हुआ करती है कि वहाँ बच्चे नमाजें भी पढ़ते हुए नजर आते हैं, वहाँ बच्चे रोजा भी रखते हुए नजर आते हैं। मैंने उस बच्चे से कहा बेटा अभी तुम पर रोजा फर्ज नहीं हुआ है, अभी तुम छोटी उम्र के हो, दिन बहुत बड़ा होता है, गर्मी की शिद्दत होती है, तुम रोजा ना रखो तो और तुम आज रोजा छोड़ दो। उसने कहा हजरत मैंने आज तक अभी तक रोजा नहीं छोड़ा है इस महीने में, मैं चाहता हूं कि मैं ये रोजा पूरा करूं। मोहतरम सामईन किराम, मेरे दिल में उस बच्चे की बात ने इतना असर किया, मैंने सोचा कि अगर हमारे जिस तरह हमारी खानकाह बरकातिया ने तालीम और तरबियत का बच्चों के इंतजाम किया है, अगर इसी तरह इनके पैगाम को आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए के पैगाम को हम सब अपने सीनों में वाबस्ता कर ले और दारुल बरकात मोहम्मदिया की तरह खानकाह बरकातिया की रविश पर चलते हुए हम दीनी तालीम के साथ असली उलूम का भी इंतजाज पैदा कर ले, तो यकीन जानिए हमारे बच्चे भी इसी तरह नमाजों की पाबंदियां करते हुए नजर आएंगे, हमारे बच्चे भी इसी तरह रोजों की पाबंदियां करते हुए नजर आएंगे, हमारे बच्चों में भी इसी तरह दीन का दर्द नजर आएगा। मोहतरम सामईन किराम, जरूरत है कि हम और आप कुरान की तालीम से वाबस्ता हो जाएं। अभी मुजाहिरा क़िरात होना है इन बच्चों का जो अपने इलाके में पहली बार हो रहा है, इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे तो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि हमने जो कुछ कहा है उसे शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए, जो गलतियाँ खामियाँ हो उन्हें माफ़ फरमाए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद।